नमस्कार साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से 100 प्रश्न, और ये 100 प्रश्न संबंधित हैं इसकी फर्स्ट यूनिट से, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपके समक्ष दिए होंगे। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? कम्युनिस्ट से, कम्यून से, कम्यूट से और कंप्यूटर से। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए, ठीक है, कम्युनिस्ट से। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कम्युनिस्ट शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, स्पेनिश। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर लैटिन है। प्रश्न संख्या 3, कम्युनिस्ट का साधारण बोलचाल की भाषा में अर्थ है? ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। ये 3 विकल्प हैं यहाँ पर। अगला विकल्प जो है अगले पेज पर होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। पहला यहाँ पर पढ़ लेते हैं विकल्प। एकनिष्ठता, 2 व्यक्तियों का परस्पर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहना। उभयनिष्ठता, 2 व्यक्तियों का या वस्तुओं के मध्य समानता के आधार पर आदान प्रदान करना। वस्तुनिष्ठता, किसी व्यक्ति या वस्तु में सत्यता के गुणों का अभ्यास होना। ठीक है, और इसका आखिरी जो विकल्प है वो अगले पेज पर है। विषयनिष्ठता, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मात्र अपने संदर्भ में विचार करना। तो कौन सा इसका जो विकल्प सही है आप बताइए फटाफट। इसका सही है उभयनिष्ठता। ठीक है, दूसरा इसका विकल्प सही है 2 व्यक्तियों का वस्तुओं के मध्य समानता के आधार पर आदान प्रदान करना। बात हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन का साधारण बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ है उभयनिष्ठता, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य समानता के आधार पर आदान प्रदान करना। ठीक है, कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। संप्रेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मध्य अप्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है, प्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है या अनुभवों का पृष्ठ पोषण करती है। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है संप्रेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मध्य अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, संप्रेक्षण संपन्न हो सकता है 2 प्राणियों के मध्य, मशीन एवं प्राणी के मध्य, 2 पशुओं के मध्य, मनुष्य एवं पशु पक्षियों के मध्य। मुझे लगता है ये काफ़ी सरल प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका है ए, 2 प्राणियों के मध्य। ठीक है, 2 प्राणी, जो संप्रेक्षण मतलब जो भाषा कम्युनिकेशन को जो समझते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 6, संप्रेक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रेषक एवं ग्राहक के मध्य, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य, माता पिता एवं बालकों के मध्य, उपरोक्त सभी के मध्य। ठीक है, संप्रेक्षण प्रेषक एवं ग्राहक के मध्य। ठीक है, इसे रिसीवर और सेंडर कहते हैं। कौन उसे ग्रहण कर रहा है और कौन उसे कह रहा है वो डिपेंड करता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, उससे संबंधित प्रश्न हैं 100, और ये आपके जितने भी एग्ज़ाम टीचिंग से संबंधित हैं उन सभी में भी ये काम आने वाला है। चाहे आपका जो है सीटेट हो, DSSS हो, ठीक है, और चाहे KBS का कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये प्रश्न काम आने वाले हैं। तो आप सारे प्रश्न ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए और धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 7, संप्रेक्षण की आवश्यकता के फलस्वरूप ही विश्व में अनेक प्रकार की प्रचलित हैं बोलियां, ध्वनियां, भाषाएं, प्रतीक। सही उत्तर बताना है आपको। इसका है भाषाएं। ठीक है, संप्रेक्षण में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार के फलस्वरूप विश्व में संप्रेक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं? टेलीफोन में, दूरदर्शन एवं ट्रेपोस्केटर में या रेडियो या टेलीग्राफ यंत्र में? प्रश्न संख्या 8, टेलीग्राफ यंत्र में सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 9, संप्रेक्षण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है शैनॉन को, फिलिप्स को, क्रॉनबेक को, फीमेन को। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो ये जाता है शैनॉन को। संप्रेक्षण प्रणाली को तकनीक रूप से सक्षम बनाने का जो श्रेय जाता है वो शैनॉन को जाता है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। संप्रेक्षण की प्रमुख अवधारणाएं हैं। विश्व की समस्त समस्याएं संप्रेक्षण से संबंधित नहीं होती हैं। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान प्रभावी संप्रेक्षण नहीं है। संप्रेक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। संप्रेक्षण एक संकीर्ण प्रक्रिया है। सही उत्तर बताना है आपको। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है ए, विश्व की समस्त समस्याएं संप्रेक्षण से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है। संप्रेक्षण के प्रसिद्ध प्रतिमान हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, अभियांत्रिकी प्रतिमान और सामाजिक प्रतिमान। इसका कौन सा विकल्प सही है बताइए फटाफट। इसका सी, अभियांत्रिकी प्रतिमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशाब्दिक संप्रेक्षण को विभाजित किया जा सकता है समयबोध संप्रेक्षण में, भाव भंगिमा संप्रेक्षण में, दृश्य संवाद संप्रेक्षण संबंधी संप्रेक्षण में और सन्निकटता संप्रेक्षण में। सही उत्तर बताइए 12 का सन्निकटता संप्रेक्षण में। ठीक है। प्रश्न संख्या 13। यदि आप एक व्यक्ति से कमरे का द्वार बंद करने के लिए कहते हैं जिससे संबंधित व्यक्ति द्वार बंद कर देता है तो इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है। इसका तात्पर्य आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त किया गया, आपका संदेश प्रभावी रहा, संदेश प्राप्तकर्ता आपका कहना मानने के लिए बाध्य है, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश भली भांति समझ लिया गया है। ठीक है। तो आपको बताना है सही उत्तर। इसका सही उत्तर है आपका संदेश जो है प्रभावी रहा। ठीक है। इफ़ेक्टिव मैसेज आपका गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। यदि एक व्यक्ति आपके आदेश को सुनने के बाद भी उसका ठीक से अनुपालन नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य क्या है। संदेश उचित एवं स्पष्ट नहीं, संदेश अप्रभावी रहा, संदेश उचित प्रकार से संवहित नहीं हो पाया, संदेश प्रेषक की अभिव्यक्ति अनुपयुक्त है। प्रश्न संख्या 14 का सी, संदेश उचित प्रकार से संवहित नहीं हो पाया। ठीक है। अगर यदि आपकी कोई बात नहीं सुनता है, ठीक है, आपने जो आदेश दिया है वो नहीं मानता, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो संदेश है जो आपका वो उचित प्रकार से संवहित यानी कि सही ढंग से नहीं पहुंचा उसके पास। चलिए प्रश्न संख्या 15। प्रभावी अधिगम की स्थिति हेतु आवश्यक है संदेश की पुनरावृत्ति, उचित पृष्ठपोषण, ठीक है, या संदेश प्राप्त करने हेतु तत्परता, और डी संदेश क्रियान्वयन का निरंतर अभ्यास। ठीक है। इसके जो विकल्प 2 हैं वो नेक्स्ट पेज पर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न संख्या 15 का। तो इसका सही उत्तर है उचित पृष्ठपोषण। प्रभावी अधिगम की स्थिति हेतु उचित पृष्ठपोषण की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। मनोवैज्ञानिक संप्रेक्षण प्रतिमान की विशेषताएं हैं। यह द्विवाहक मार्गीय है, यह एक बंद पाश प्रणाली है, यह प्रतिमान मानव व्यवहार को प्राथमिकता प्रदान करता है, इसमें 2 घटक प्रमुख होते हैं। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है यह एक बंद पाश प्रणाली है। ठीक है। किसकी बात हो रही है। मनोवैज्ञानिक संप्रेक्षण प्रतिमान की विशेषता है यह एक बंद पाश प्रणाली है। प्रश्न संख्या 17। प्रशासन में आज जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग सर्वसुलभ हो गया है इसका मूलभूत सिद्धांत आधारित है अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर, अभियांत्रिकी प्रतिमान पर, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर, साधारण प्रतिमान पर। प्रश्न संख्या 17 का आपका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संप्रेक्षण प्रक्रिया के प्रमुख अवरोधी तत्व हैं व्यक्तिगत संवेदी अंगों की विकृति, संप्रेक्षण यंत्र में त्रुटि, माध्यम संबंधित दोष, त्रुटिपूर्ण भाषा एवं संकेत। ठीक है। सही उत्तर आपको बताना है। इसका है व्यक्तिगत संवेदी अंगों की विकृति। ठीक है। संप्रेक्षण प्रक्रिया के प्रमुख अवरोधी तत्व हैं। प्रश्न संख्या 19। मनुष्य स्वयं संप्रेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी संवेदी अंगों में विकृति हो, भाषा में विकृति हो, मानसिक स्थिति विकृत हो, शारीरिक विकृति, ठीक है, शारीरिक विकृति हो। प्रश्न संख्या 19 का आपको उत्तर बताना है। तो यह है भाषा में विकृति हो। ठीक है। बात यहाँ पर हो रही है मनुष्य से संप्रेक्षण की, तो भाषा से संबंधित ही होगा। ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न 20।
प्रश्न संख्या 20, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित में किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? ए, बाधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, इसका सही उत्तर है ए, बाधक व्यक्तित्व के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित अध्ययन संप्रेक्षण के प्रभावी कारक होते हैं? पुस्तक की गुणवत्ता, अध्ययनकर्ता का शब्द ज्ञान, सुंदर छपाई, अध्ययनकर्ता की रुचि। प्रश्न संख्या 21 का सुंदर छपाई। निम्नलिखित अध्ययन संप्रेक्षण के प्रभावी कारक होते हैं। ठीक है, अगर पुस्तक में अच्छी तरीके से नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है, अक्षर सा नहीं लिखा होगा, सही से नहीं लिखा होगा, या छपाई उसकी अच्छी नहीं होगी, तो आप उसे अच्छे से क्या 22 संप्रेक्षण हो सकता है। साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के मध्य, गूंगे बहरे एवं सामान्य व्यक्ति के मध्य, समस्त प्राणियों के मध्य, पुस्तक एवं पाठक के मध्य। ठीक है, तो आपको बताना है 22 का उत्तर। 22 का है डी, पुस्तक एवं पाठक के मध्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 23, प्रायः अशाब्दिक संप्रेक्षण को प्रयोग किया जाता है शाब्दिक संप्रेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, जहां शाब्दिक संप्रेक्षण की अनुमति ना हो, भावनाओं तथा संवेगों को प्रदर्शित करने हेतु, गुप्त वार्ता हेतु। सही उत्तर बताइए। शाब्दिक संप्रेक्षण को प्रभावी बनाने हेतु। प्रश्न संख्या 24, यदि दो व्यक्ति साथ साथ हाथ में हाथ डाले हल रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ त्रुटि लग रही है मुझे। यदि दो व्यक्ति साथ साथ हाथ में हाथ डाले हल रहे हैं, इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेक्षण होगा, दोनों व्यक्तियों में निकट स्थिरता तथा प्रेम है, दोनों व्यक्ति संबंधी या मित्र हैं, दोनों में सुबह टहलने के पारस्परिक संबंध हैं, और एक निर्बल अतः दूसरा जो है सहारा दे रहा है। देखिए यहाँ पर भाषा व्याकरणगत त्रुटि है, यहाँ पर टहल रहे हैं और यहाँ पर सहारा है। ठीक है, तो ये हल नहीं टहल रहे हैं, ये ऊपर वाले में यहाँ पर आप समझ जाइए, ये टहल है, ठीक, और यहाँ सहारा। ठीक, तो इन शब्दों को आप सही समझ लें। प्रश्न हो गया आपका, यदि दो व्यक्ति साथ साथ हाथ में हाथ डाले टहल रहे हैं, इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेक्षण होगा, दो व्यक्तियों में निकट स्थिरता तथा प्रेम है, दोनों व्यक्ति संबंधी या मित्र हैं, दोनों में सुबह टहलने की पारस्परिक संबंध है, एक निर्बल अथवा दूसरा सहारा दे रहा है। तो बताइए 24 का उत्तर क्या होगा? 24 का उत्तर होगा दोनों व्यक्तियों में निकट स्थिरता तथा प्रेम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, संप्रेक्षण में सन्निकटता के निर्धारक तत्व हैं सामाजिक नियम, सामाजिक रूढ़ियाँ, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक स्थिति। ठीक है, 25 का उत्तर आपको बताना है सामाजिक नियम। प्रश्न संख्या 26, यदि आप अपने दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेक्षण देती है कि आप समय के पाबंद हैं, समय के बोध के प्रति सतर्क हैं, समयगत कार्य करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बताइए। समय के बोध के प्रति सतर्क हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, भारतीय गायन शैली की जितनी भी राग रागनियाँ हैं उनका संबंध प्रदर्शित किया जाता है मूक संप्रेक्षण से, अशाब्दिक संप्रेक्षण से, ध्वनि प्रतीकों से, समय बोध से। प्रश्न संख्या 27 का डी, समय बोध से। ठीक है, तो भारतीय गायन शैली की जितनी भी राग रागनियाँ हैं उनका संबंध समय बोध से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, समय बोध संप्रेक्षण के निर्धारक तत्व हैं। समय बोध संप्रेक्षण के निर्धारक तत्व हैं कार्य संलग्नता, समय अवधि, समय चेतना, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर क्या है? ए, कार्य संलग्नता। प्रश्न संख्या 29, क्लासिकल इंडियन डांसेस में सहारा लिया जाता है भाव भंगिमाओं का,
मुंह के अभिनय का, अशाब्दिक संप्रेक्षण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29 का भाव भंगिमाओं का। ठीक है, आप जो एक्सप्रेशन करते हैं, आपके चेहरे की एक्सप्रेशन, आपके भाव हाव भाव, उनका सहारा लिया जाता है। प्रश्न संख्या 30 भाव भंगिमाओं द्वारा मूक संप्रेक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। संस्कृति, जाति, लिंग भेद, सन्निकटता। आपको बताना है सही उत्तर। प्रश्न संख्या 30 इसका है लिंग भेद, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 यद्यपि यह सर्वविदित है कि चश्मों का प्रयोग नेत्र रक्षा तथा दृष्टि दोष की न्यूनता को समाप्त करने के उद्देश्य से ही प्रयोग किया जाता है, फिर भी चश्मे वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में लोगों को निम्नलिखित गुणों का आभास होता है। विश्वासी, बौद्धिक योग्यताओं से परिपूर्ण, शर्मीले और परिश्रमी। प्रश्न संख्या 31 बौद्धिक योग्यताओं से परिपूर्ण। ठीक है, ज़्यादातर सभी लोग जो है एक अपने अंदर जो है इमेज बना लेते हैं कि जितने भी लोग जो चश्मा लगाते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 मूक संप्रेक्षण में स्पर्श का भी अत्यधिक महत्व है। यही कारण है माता अपने बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती है, शिक्षक छात्र को शाबाशी देता है, नर्स रोगी को ढांढस बधाती है। इन परिस्थितियों में संप्रेक्षण होने वाला तत्व है प्रसन्नता, निकट स्थिरता, प्रेम, अंतरंगता या आश्वासन। प्रश्न संख्या 32 इसका अर्थ है प्रसन्नता। ठीक है, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। इसके ऑप्शन ऊपर है। ए मूक संप्रेक्षण के अंतर्गत, शाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत, संप्रेक्षण की प्रभावी विधा के अंतर्गत, संप्रेक्षण की अप्रभावी विधा के अंतर्गत। ठीक है, आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 33 ए, इसका सही उत्तर क्या है? ए मूक संप्रेक्षण के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 34 त्रिआयामी वस्तुओं को संप्रेक्षण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके प्रमुख कारण हैं ये सजीव प्रतिस्थापक होते हैं, ये मनोरंजक होते हैं, ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं, ये वास्तविकता की प्रमाणिक अनुकृति नहीं होते। सही उत्तर आपको बताना है इसका। ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं, इसका सही उत्तर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 यानी कि 35 की। अंतर्वैश्विक संप्रेक्षण के प्रमुख प्रकार होते हैं लघु समूह का व्यक्ति से संप्रेक्षण, व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेक्षण, दीर्घ समूह का व्यक्ति से संप्रेक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है आपका बी व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेक्षण। 36 व्यक्ति तथा एक छोटे समूह में संप्रेक्षण की संभावना तभी होती है जबकि उन दोनों की निम्नलिखित गुणों में से एक रूपता हो, स्तर में, प्रयासों में, प्रेरणाओं में, उद्देश्यों में। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर आपको बताना है उद्देश्यों में। प्रश्न संख्या 37 लघु समूह में संप्रेक्षण निम्नलिखित प्रकार से संभव है श्रृंखलाबद्ध रूप से, वृत्ताकार रूप से, चक्राकार रूप में और शाखा रूप में। तो लघु समूह में संप्रेक्षण कैसा होता है? चैन सिस्टम होती है यानी कि श्रृंखलाबद्ध। वृत्ताकार संप्रेक्षण को कहा जाता है माला प्रणाली, बंदपाश प्रणाली, वृत्त की परिधि पर संपन्न होने वाली संप्रेक्षण प्रणाली, एक एवं द्विपक्षीय प्रणाली। प्रश्न संख्या 38 का बंदपाश प्रणाली। ठीक है, ये ऊपर भी आ चुका है इस तरीके का प्रश्न। प्रश्न संख्या 39 चक्राकार संप्रेक्षण की पहचान होती है सदस्य उसके चारों ओर भिन्न स्थानों पर एकत्रित रहते हैं। यह एक पक्षीय तथा द्विपक्षीय प्रकार का हो सकता है। यह एक प्रभावी संप्रेक्षण विधि है।
मुख्य वक्ता केंद्र में रहता है? उत्तर बताइए इसका अर्थ। इसका उत्तर है 4, मुख्य वक्ता केंद्र में रहता है, विकल्प डी। जनसंचार माध्यमों को वर्गीकृत किया जाता है? बृहद समूह संप्रेक्षण के अंतर्गत, रेडियो दूरदर्शन संप्रेक्षण के अंतर्गत, प्रसार साधनों के अंतर्गत, जनसंचार संप्रेक्षण के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 40, इसका उत्तर ए है, बृहद समूह संप्रेक्षण के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 41, यदि जिले के पुलिस मुख्यालय से विभिन्न थानों तक आपको संदेश संप्रेक्षित करने का कार्य सौंपा गया है तो आप किस संप्रेक्षण प्रणाली को अत्यधिक महत्व देंगे? देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं। चक्राकार प्रणाली, शाखाकार प्रणाली, शीर्षाकार प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का है चक्राकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, बाई, अंग्रेजी शब्द बाई प्रकार का संप्रेक्षण प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, इसके 4 ऑप्शन हैं। राष्ट्रीय महत्व के प्रसारणों को राष्ट्रपति द्वारा जनता तक पहुंचाने हेतु, पुलिस विभाग में उच्चतम स्रोत से निम्नलिखित स्रोत तक सूचनाएं भेजने हेतु, घर में माता पिता के अनुशासन को बच्चों द्वारा पालन करने हेतु, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। बाई प्रकार के संप्रेक्षण की बात हो रही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 42 है, इसका सही उत्तर है आपका पुलिस विभाग में उच्चतम स्रोतों से निम्न स्रोत तक सूचनाएं भेजने में। ठीक है, ऊपर भी इसी प्रकार का प्रश्न आ चुका है। बृहद समूह संप्रेक्षण की विशेषताएं हैं। समस्त संदेशों का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसमें अंतःव्यक्तिता का अभाव पाया जाता है, यह जनसंचार साधनों द्वारा संपन्न किया जाता है, इसके द्वारा समाज में परिवर्तन करना सरल होता है। प्रश्न संख्या 43 का आपको सही उत्तर देना है ए, समस्त संदेशों का प्रवाह एक दिशा में होता है। शाब्दिक संप्रेक्षण का संबंध है प्रश्नोत्तर से, संवाद एवं परस्पर वार्ता से। प्रश्न संख्या 44, इसके 2 विकल्प ऊपर हैं, सन्निकटता से और भाव भंगिमाओं से। इसका सही उत्तर है आपका बी, संवाद एवं परस्पर वार्ता से। प्रश्न संख्या 45, सभा कक्षा में संप्रेक्षण की उत्तम प्रणाली है? त्रिभुजाकार संप्रेक्षण, शीर्षाकार संप्रेक्षण, आयताकार संप्रेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ भी थोड़ा सा भाषा में जो है अशुद्धि है, शीर्षाकार है, ये थोड़ा सा व्याकरण की त्रुटि है, प्रिंटिंग। ठीक है, तो 45 का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है, इसका है शीर्षाकार संप्रेक्षण। अगला प्रश्न, संप्रेक्षण संचारण तभी प्रभावशाली होगा यदि वह धीरे धीरे और स्पष्टता से पहुंचाया जाए, यदि वह शांत स्थिति में पहुंचाया जाए, यदि यह प्राप्तकर्ता के पास पूर्ण रूप से पहुंचे, यदि यह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे। प्रश्न संख्या 46 का उत्तर क्या है? इसका है डी, यदि यह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे। प्रश्न संख्या 47, सभा कक्ष में संप्रेक्षण अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि प्राप्तकर्ता लापरवाह होते हैं, वक्ता अपनी विषय वस्तु समझाने में नीरस होते हैं, समझाई जाने वाली विषय वस्तु में प्राप्तकर्ता की रुचि नहीं है, सभा कक्षा के अंदर और बाहर बहुत अधिक शोर होता है। सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न संख्या 47 का डी, सभा कक्षा के अंदर और बाहर बहुत अधिक शोर होता है, तभी जो है संप्रेक्षण अप्रभावी या असफल माना जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संप्रेक्षण संचार को अधिक प्रभावशाली बनाता है? बीच बीच में चुटकुले कहते रहना, बहुसंवेदी अनुरोध का प्रयोग करना, उच्च प्राधिकार से बोलना, सुनने वाले के लिए जो लाभदायक हो कहना। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 का बहुसंवेदी अनुरोध का प्रयोग करना। ठीक है। 49, सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेक्षणों के
अभिलक्षण, ठीक है, अभिलक्षण पूछे हैं। एक जैसे होते हैं, संरचनाहीन होते हैं, भिन्न होते हैं, संरचित होते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 49, इसका सही उत्तर है एक जैसे होते हैं। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कक्षा में कारगर संप्रेक्षण में बाधा नहीं आएगी? एक लंबा वक्तव्य, एक अस्पष्ट वक्तव्य, एक सुस्पष्ट वक्तव्य, एक ऐसा वक्तव्य जो श्रोता को अपने निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा देता है। प्रश्न संख्या 50, इसका सही उत्तर है डी, एक ऐसा वक्तव्य जो श्रोता को अपने निष्कर्ष निकालने में की प्रेरणा देता है। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51 है स्क्रीन पर। सभा कक्ष में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेक्षण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ए, बात मत करो कहना, अधीनस्थों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना, शांत रहकर अधीनस्थों सहकर्मियों की ओर देखना, शोरगुल की परवाह किए बिना अपना वक्तव्य प्रारंभ करना। 51, प्रश्न संख्या 51 का आप उत्तर बताइए। बात मत करो कहना, ठीक है। प्रश्न संख्या 52, संप्रेक्षण पक्ष का कौन सा समूह सभा कक्ष में संप्रेक्षण की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? विपर्य मूल्यांकन संकेंद्रण, मूल्यांकन संकेंद्रण निदर्शन, मूल्यांकन संकेंद्रण अतिरंजन, संकेंद्रण निदर्शन अतिरंजन। प्रश्न संख्या 52, इसका बी, मूल्यांकन संकेंद्रण निदर्शन। देखिए, किसी भी प्रश्न में अगर आपको विकल्प को समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने हिसाब से और प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर उसका उत्तर जो है दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 53, विशाल समूह के संचार में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है टीवी टेलीविज़न द्वारा, ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा, वीडियो और कंप्यूटर द्वारा। तो 4 विकल्प हैं, सही उत्तर बताना है आपको। प्रश्न संख्या 53, इसका सही उत्तर है टेलीविज़न द्वारा, ए। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक उपांतरण किया जा सके, अंतर्वस्तु के बारे में और ज़्यादा समझा जा सके, प्रेषक के दोषों का पता लगाया जा सके, ग्राहक प्राप्तकर्ता के दोषों का पता लगाया जा सके। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर बताइए। उत्तर है अंतर्वस्तु के बारे में और ज़्यादा समझा जा सके। प्रश्न संख्या 55, एक लोक सेवक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है, वह अधीनस्थों की सहायता करता है, वह समझाते समय बीच में अन्य कार्य सौंपता है, विषय वस्तु से संबंधित कार्य को पूरा करने में अधीनस्थों की सहायता करता है। प्रश्न संख्या 55, इसका है वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 56, सभा कक्ष में लंबे भाषण अधिक उपयोगी नहीं होते क्योंकि इससे भय रहता है कि अधीनस्थ सहकर्मी शारीरिक रूप से उपस्थित ना हो जाएं, मानसिक रूप से अनुपस्थित ना हो जाएं, अधीनस्थ सहकर्मी समझ ना सकें, अधीनस्थ सहकर्मी ना सुने, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 56, इसका है बी, मानसिक रूप से अनुपस्थित होना, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चे क्लास में तो होते हैं मगर उनका ध्यान कहीं और होता है। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा बड़ा लेक्चर या भाषण देते हैं तो बच्चे फिर सुनना जो है पसंद नहीं करते। क्लोज सर्किट टीवी लाभदायक है सभा कक्ष के कमज़ोर सहकर्मियों के लिए, बड़े समूह के संप्रेक्षण के लिए, केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 57 का उत्तर बताइए। केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। प्रश्न संख्या 58,
सभा कक्ष में वीडियो सीडी दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तर होने चाहिए, क्योंकि प्राप्त ज्ञान का दृढ़ीकरण होगा, शंकाओं का समाधान होगा। वैसे ही बिना किसी विशेष कारण यह समय कट जाएगा। प्रश्न संख्या 58, प्राप्त ज्ञान का दृढ़ीकरण होगा। 59, संप्रेक्षण की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। संभवतः ऐसा होता है, यह सत्य है, यह कुछ कुछ सत्य है, यह सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 59, यह सत्य है। 60, प्रशासक के लिए आवश्यक है चित्रकला, बंदूक कला, उद्धरण कला, संप्रेक्षण कला। तो संप्रेक्षण कला। सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि यह बहुत महंगा होता है, फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है, सफलता अधिकतर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है, संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है। प्रश्न संख्या 61 का है, फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है। प्रश्न संख्या 62 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टैप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 62, इसका सही उत्तर आपको बताना है। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 63, सार्थक संप्रेक्षण में प्रकाशक को क्या प्राप्त होता है? अधिक वेतन, सम्मान, यश, आत्मसंतोष। प्रश्न संख्या 63, आत्मसंतोष। कला के रूप में विचार संप्रेक्षण क्या चाहता है? वस्तुनिष्ठ संप्रेक्षण, तकनीकी संप्रेक्षण, मधुर संप्रेक्षण, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 64, मधुर संप्रेक्षण। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संप्रेक्षण नहीं है? घोषणाएं, चार्ट, ईमेल, टेलीफैक्स। बात हो रही है लिखित संप्रेक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 65 का ए, घोषणाएं। देखिए नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, उन्हें आप ध्यान रखें जब परीक्षा में करें तो कहाँ पर नहीं पूछा गया है। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेक्षण को कैसा बनाते हैं? रोचक, सामान्य, कठिन, बोधगम्य। प्रश्न संख्या 66, इसका उत्तर है रोचक। प्रश्न संख्या 67, लंबे विचार संप्रेक्षण अधिक उपयोगी होते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, यह सत्य है, यह आंशिक सत्य है, यह सत्य नहीं है। 67 का डी। देखिए ऊपर भी आया था, जहाँ लेक्चर लंबा होगा वहाँ लोग मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाएंगे। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? विचार संचार को उपयोगी बनाने तथा प्रभावी बनाने के लिए विदेशी भाषा की, क्लिष्ट भाषा की, ये दोनों तो नहीं होंगे। देखिए विदेशी भाषा और इनकी ज़रूरत हमें नहीं होती। सी, समुचित भाषा की या सरल भाषा की। तो इसका आपको 68 का उत्तर बताना है। ठीक है, समुचित भाषा की, जिस भाषा के द्वारा हमें सारी जानकारी मिले, ठीक है, जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाए। प्रश्न संख्या 69, विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? विदेशी भाषा की, क्लिष्ट भाषा की, समुचित भाषा की, सरल भाषा की। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए। ये प्रश्न तो शायद 68 भी है हमारा। देखते हैं प्रश्न संख्या 69, ये विदेशी भाषा की। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? विचार संचार की बात हो रही है यहाँ पर, और 68 में क्या हो रही थी? विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? ये दोनों एक ही हैं, इसका उत्तर समुचित भाषा होना चाहिए। बाकी क्या इसका उत्तर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
प्रश्न संख्या 70, संप्रेक्षण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 70, यह सही है, संभवतः यह सही है, यह सही नहीं है, यह कभी सही नहीं। ठीक है, यह कभी कभी सही है। प्रश्न संख्या 70, इसका उत्तर आपको बताना है, इसका डी, यह कभी कभी सही है। स्निग्ध विचार संप्रेक्षण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? पूर्णतः असहमत हैं या प्रायः सहमत हैं, संभवतः असहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं। प्रश्न संख्या 71, 71, प्रायः सहमत हैं। प्रश्न संख्या 72, कंप्यूटर सहायक, यहाँ पर देखिए फिर से गलत मिस्टेक कर दी है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक, ठीक है, CAI, विचार संप्रेक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा संप्रेक्षित किए जाते हैं सरल विचार, अत्यंत ही कठिन विचार, सामान्य विचार, सभी प्रकार के विचार। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, अत्यंत ही कठिन विचार। ठीक है, द्विपक्षीय संप्रेक्षण प्रभावी होता है सदैव, कभी कभी, अधिकांशतः, कभी नहीं। ठीक है, बात हो रही है द्विपक्षीय संप्रेक्षण की, कभी नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 73, 74 देखिए, संप्रेक्षण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन अस्पष्ट है, लगभग सत्य है, असत्य है, सत्य है। ठीक है, इसके दो ऑप्शन यहाँ पर हैं प्रश्न संख्या 74 के। इसका सही उत्तर है सत्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 75, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक उपांतरण किया जा सके, अंतर्वस्तु के बारे में और ज़्यादा समझा जा सके, प्रेषक के दोषों का पता लगाया जा सके, ग्राहक के दोषों का पता लगाया जा सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 75, इसका सही उत्तर है प्रेषक के दोषों का पता लगाया जा सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 76, सरल निम्न स्तरीय तथा ज्ञानात्मक स्तर के विषय का संप्रेक्षण करने के लिए किस प्रकार की संप्रेक्षण नीति की आवश्यकता होती है? निर्णय सारणी, श्रव्यात्मक, सतत, रागात्मक और भाषागत। प्रश्न संख्या 76, निर्णय सारणी। छोटे ग्रुप में संचार बड़े ग्रुप के संचार से किस प्रकार भिन्न होता है? छोटा ग्रुप उसमें भाग लेने वालों को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। बड़े ग्रुप में संचार अपेक्षाकृत बेहतर फीडबैक प्रदान करता है। छोटा ग्रुप संदेश पहुंचाने में कम समय लेता है। छोटे ग्रुप में अंतर्क्रिया अपेक्षाकृत अधिक सीमित होती है। प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर है ए, छोटा ग्रुप उसमें भाग लेने वालों को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 78, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है FM चैनल की समाप्ति, M चैनल का समावेश, Z चैनल की समाप्ति, स्टार चैनल का समावेश। प्रश्न संख्या 78, 78 का है स्टार चैनल का समावेश। निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? संजय ने ऊंची इमारत पर ऊंचे स्तर पर कविता पढ़ी, चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल हो गया, बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 79, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जो है क्या कहा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ कोई दूसरा मीडियम जो है रिसीवर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मौखिक संचार नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर है। श्रवण, जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, में सुधार लाया जा सकता है। पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण द्वारा, दूसरे पर पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकता अनुसार बनाने के द्वारा, अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बनाकर, उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए प्रश्न संख्या 80।
अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बनाकर। निम्नलिखित में से संप्रेक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? लिखित सामग्री को प्रस्तुत करना, लिखित सामग्री को फिल्म प्रोजेक्टर के साथ प्रस्तुत करना, बहुसंचार विधि, और यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है। बहुसंचार विधि यह एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? संचार के माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। प्रश्न संख्या 82, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 83, मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य है सुनने वाले को जो विचार दिया गया है उसे वह स्वीकार अथवा अस्वीकार करे। बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 83 यानी कि 83, इसका उत्तर है ए। सुनने वाले को जो विचार दिया गया है उसे वह स्वीकार अथवा अस्वीकार करे। एक प्रभावशाली संप्रेक्षण किसकी अपेक्षा नहीं करता? आकर्षक व्यक्तित्व, विषय वस्तु पर अधिकार, सटीक हाव भाव, वाक् पद्धति में परिवर्तन। सटीक हाव भाव से कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा एक संचार के द्विमार्गीय साधन का उदाहरण नहीं है? विकल्प यहाँ हैं। जनसभाएं, सड़कों पर नाटकों का आयोजन, पदयात्रा, प्रदर्शन तथा रैली। संप्रेक्षण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा, आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा, विचार तथा विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा। उपयुक्त सभी 86 का सी, विचार तथा विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा। 87, संप्रेक्षण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है। हाँ कभी नहीं, हाँ कभी कभी, नहीं संभवतः। 87, संभवतः। सुनना दुष्प्रभावित होता है। आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री सुनने से, तेज गति से बोलने से, बड़ा बहरापन होने से, जो कि शारीरिक समस्या है। उपयुक्त सभी। आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री सुनने से, ठीक है, सुनना दुष्प्रभावित हो जाएगा। संप्रेक्षित गणों को मनोशारीरिक स्तर पर सभा कक्ष में विचार संप्रेक्षण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, संदिग्ध हैं या पूर्ण असहमत हैं? प्रश्न संख्या 89 यानी कि 89, आंशिक सहमत हैं। 90, संप्रेक्षण की कुशलता किससे बढ़ती है? प्रशिक्षण से, अंतर्क्रिया से, अनुभव से या धन से? इसका सही उत्तर है प्रशिक्षण से। 91, उद्देश्य आधारित संप्रेक्षण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं, पूर्ण असहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, संभवतः? प्रश्न संख्या 91, पूर्ण सहमत हैं। किस संचार का साक्ष्य स्थायी होता है? लिखित, मौखिक, लिखित एवं मौखिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 92, इनमें से कोई नहीं। 93, संप्रेक्षण कला का विकास हो सकता है स्वाध्याय से, अंतःक्रिया से, मित्रमंडली में रहकर, अधिकाधिक व्यक्तियों के साथ रहकर। प्रश्न संख्या 93, इसका सही उत्तर है ए, स्वाध्याय से। संप्रेक्षण होना चाहिए प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मुक्तात्मक, उपयुक्त सभी प्रकार का। 94 का ए, प्रजातांत्रिक। 95,
विचार संप्रेक्षण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है अच्छी भाषा, शब्द दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, उपयुक्त सभी। 95 का ए है अच्छी भाषा। दंड एवं पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेक्षण को बनाया जा सकता है प्रभावी, उद्देश्यनिष्ठ, कठिन, बोधगम्य। प्रश्न संख्या 96 उद्देश्यनिष्ठ। प्रश्न संख्या 97 विचार संप्रेक्षण द्वारा डाले जा सकते हैं सामान्य प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दलदल प्रभाव, शैक्षिक प्रभाव। प्रश्न संख्या 97 सामान्य प्रभाव। कला के रूप में विचार संप्रेक्षण चाहता है, कला के रूप में विचार संप्रेक्षण चाहता है मधुर संप्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ संप्रेक्षण। इसके दो प्रश्न जो विकल्प इधर हैं। तकनीकी संप्रेक्षण, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 98 इसके विकल्प सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 99 विचार संप्रेक्षण कला तथा विज्ञान दोनों ही हैं जिसे अर्जित किया जा सकता है प्रशिक्षण से, अभ्यास से, भाषा उन्नति से, मनोवैज्ञानिक विधियों से। प्रश्न संख्या 99 प्रशिक्षण से। आज का अंतिम प्रश्न विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो ऐसा नहीं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? सहमत हैं, प्रायः, संभवतः या पूर्ण असहमत? तो इसका सही उत्तर बताइए आप। इसका उत्तर है बी, प्रायः। तो इसमें मैंने आपको जो है 100 प्रश्न जो है कराए हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं इस समय। और ये जो प्रश्न हैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपकी जो परीक्षा है जल्द 24 तारीख को होने वाली है, इसके लिहाज से इसको ध्यान में रखते हुए आप इनका रिवीजन बहुत अच्छे से करिए। और किसी भी प्रश्न में यदि आपको विकल्प समझ में नहीं आ रहे हैं या भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने हिसाब से और विकल्पों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर आप उत्तर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को हिंदी साहित्य सरोवर को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और आप जो है अपने सुझाव भी दीजिए। मैं इसमें अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, किस तरीके से और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो आप अपने सुझाव पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मित्रों बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।